Hello student, welcome in my YouTube channel AG Pharma Camp. स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजें। तो बेसिक चीजें में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और इसका डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जो बी फार्म कर रहे हैं, बीएससी केमिस्ट्री स्ट्रीम से कर रहे हैं और जो प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग ड्रग का डिजाइन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और ड्रग का स्टडी करते हैं और इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं कि बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज a branch of chemistry that deals with the design, synthesis, development and study of drug and their biological effect. ये मेडिसिनल केमिस्ट्री ये 4 सब्जेक्ट का कंबाइंड फॉर्म है। ये 4 सब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट मिलके एक कॉमन सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती हैं, जिसका नाम मेडिसिनल केमिस्ट्री पड़ता है। तो चलिए इसको थोड़ा ग्राफिकल व्यू से समझते हैं। देखिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री का 4 पार्ट हो गया: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट मिलके एक कॉमन सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रही है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री समझने के लिए ये 4 सब्जेक्ट का जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो चलिए हम ये 4 सब्जेक्ट का जो बेसिक चीजें हैं वो सभी साथ लेके चलेंगे ताकि मेडिसिनल केमिस्ट्री समझने में आसानी होगी। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कब हुआ, कैसे हुआ? तो मेडिसिनल केमिस्ट्री डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पार्ट है, पहला एंशिएंट पीरियड, यहीं से ये बहुत ही प्रिमिटिव पीरियड है, बहुत ही पहले का पीरियड है। तो ये स्टार्ट ये 1800 ईस्वी से पहले ये पीरियड था। ये इसमें जो हम लोग मेडिसिन का यूज करते थे वो बेस्ड था ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। तो जो मेडिसिन जो आते थे वो जनरली नेचुरल रिसोर्स से आते थे, जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे हम लोग मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज करते थे और डिजीज को ट्रीट करते थे। तो ये जो मेडिसिन यूज करते थे वो ऑल पार्ट उसका अप्लाई करते थे एज ए मेडिसिन। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओपियम, पेपेवर सोमनिफेरम इसका बोटेनिकल नेम है। ओपियम ये मेडिसिनल प्लांट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सिनकोना बार्क। ये सिनकोना बार्क के पास एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज होती है जो मलेरिया डिजीज को ट्रीट करने में होती है। चलिए इसके आगे जो पीरियड है इससे कुछ एडवांस अर्ली साइंटिफिक पीरियड, यहाँ से कुछ साइंटिफिक चीजें आना स्टार्ट हो गई। यहाँ से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग यहीं से हुआ और हम लोग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, उसका आइसोलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए नेचुरल रिसोर्स से, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। इस सब का हम लोग यूज करके उससे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके पास है उसका हम लोग आइसोलेशन करना स्टार्ट कर दिए।
एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ एग्जांपल है मॉर्फिन। ये मॉर्फिन जो इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग आइसोलेशन ओपियम प्लांट से करते हैं, और ये मॉर्फिन जो है ये पेन किलर के रूप में यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी। पहले सर्जरी जो होती थी तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मॉर्फिन का यूज करते थे। नेक्स्ट जो है सिंकोना। सिंकोना पार्क से हम लोग क्वाइनिन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, और ये क्वाइनिन जो है इसके पास एंटी मलेरिया प्रॉपर्टीज होती है जो मलेरिया को ट्रीट करने में यूजफुल होती है। नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न ईरा। ये ईरा 1900 से 1950 ईस्वी तक चला, और इसी ईरा में ड्रग का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया और केमोथेरेपी का टर्म इसी पीरियड में आया। तो केमोथेरेपी का जो टर्म इंट्रोड्यूस हुआ इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो कुछ साइंटिस्ट है पॉल इनरिच, इन्होंने कहे केमोथेरेपी एक्ट एज ए मैजिक बुलेट। केमोथेरेपी जो होती है वो मैजिक बुलेट की तरह काम करती है, मैजिक बुलेट की तरह एक्ट करती है। तो मैजिक बुलेट का मतलब होता है ड्रग जो डायरेक्ट टारगेट करती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या तो उसके ग्रोथ को रोकती है नहीं तो उसको किल करती है। तो ये ड्रग दैट टारगेट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको हम लोग मैजिक बुलेट के नाम से जानते हैं। तो केमोथेरेपी एक्ट एज ए मैजिक बुलेट। तो इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किए सालोवर्सन। सालोवर्सन जो है ये एंटीबायोटिक है, इसका यूज सिफिलिस डिजीज को ट्रीटमेंट करने में होती है। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का डिस्कवरी किए थे, और ये पेंसिलिन का डिस्कवरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी। जो सैनिक इंजर्ड हो जाते थे तो उसके वुंड को, घाव को ट्रीट करने के लिए हम लोग पेंसिलिन का ही यूज करते थे उस समय। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसकी डिस्कवरी हुई थी, जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे देखते हैं पोस्ट मॉडर्न ईरा। ये पोस्ट मॉडर्न ईरा 1950 से लेके अभी तक चल रही है, और इस ईरा में हम लोग एडवांस टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि रोटेशनल ड्रग डिजाइन। ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है CADD। ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, इसके द्वारा भी हम लोग न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं, वो भी एफिशिएंटली और फास्ट। नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी ड्रग, इसके द्वारा हम लोग इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डिस्कवरी करते हैं। करंट टाइम में हम लोग ड्रग डिस्कवरी AI के द्वारा भी किया जाता है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा भी हम लोग न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं बहुत ही क्विकली और इफिशिएंटली। नेक्स्ट जो है वो टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन। हम लोग की बॉडी में प्रोटीन होती है, एंजाइम होती है और रिसेप्टर होते हैं। इस सबको टारगेट करके, इस सब का स्टडी करके, उसको टारगेट करके हम लोग न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है नैनो टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिजाइन। नैनो जो पार्टिकल होती है नैनोमीटर का, जिसका जो रेंज होता है 1 से 100 नैनोमीटर, उस नैनोमीटर पार्टिकल का यूज करके हम लोग न्यू ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं और उसका डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके द्वारा हम लोग
जो मिसिंग जीन है या डिफेक्टिव जीन है किसी पेशेंट में, तो उसको या तो मॉडिफाई करते हैं, नहीं तो उसका रिप्लेसमेंट करके उस डिजीज को प्रिवेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये फर्स्ट लेक्चर था, आगे इससे आगे हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।